दोस्तों, क्या आप सभी लोग भी सफ़ेद दाग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? मतलब आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद दाग हो गए हैं, ठीक है? तो आज दोस्तों आप सभी लोगों को हम अब उपचार भी बताने के लिए जा रहे हैं और सफ़ेद दाग किन किन कारण से होते हैं और सफ़ेद दाग में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना, तो आपके जो सफ़ेद दाग हैं जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, आपके पूरे के पूरे सफ़ेद दाग चले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि सफ़ेद दाग क्यों होता है। पहला क्वेश्चन आता है कि सफ़ेद दाग क्यों होता है। तो दोस्तों बता देते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं ना, कोशिकाएं हमारी एक मेलानिन नामक एक रंग बनाती हैं और जो रंग बनाना जब वो बंद कर देती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जहाँ तहाँ सफ़ेद दाग जैसे धब्बे होने लगते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये सफ़ेद दाग जो मेलानिन कोशिकाएं हैं, ये किन किन कारण से मतलब हमारे शरीर में दाग बनाती हैं। कारण भी जान लीजिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में सफ़ेद दाग होने लगते हैं। तो पहला कारण आपको बता देते हैं कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो खराब हो चुका होता है, उसको जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, खाना टाइम से नहीं मिल पा रहा है, ठीक, आप कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, काफ़ी दिनों से भूखे हैं और अपनी भूख मार मार के आप बैठे रहते हैं, तब भी आपके जो सफ़ेद दाग होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरे कारण की बात करते हैं कि अगर आपके घर परिवार में किसी के सफ़ेद दाग है, ठीक है, ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है कि जैसे मेरे सफ़ेद दाग हुआ तो आपके भी हो जाएगा, आपको छू लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताते हैं कैसे होता है सफ़ेद दाग। जैसे आपके बाबा को था, इसके बाद आपके पापा को हुआ, तो आपके पापा जब शादी कर लेते हैं ना, ठीक है, तो आप अगर उनसे होते हो, जैसे आपके भी सफ़ेद दाग हो सकता है। मतलब ये जो प्रक्रिया है वो चलती ही रहती है। मतलब आपके मम्मी के नहीं है, आपके पापा के हैं, फिर भी आपके सफ़ेद दाग हो सकता है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों तीसरा कारण हम बता देते हैं कि तीसरा कारण क्या है, ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ये मेलानिन कोशिकाएं हैं ये रंग बनाना बंद कर देती हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं। आप इतना धूप में रहते हैं कि आपकी जो मेलानिन कोशिकाएं हैं वो एकदम से मतलब ख़त्म हो जाती हैं और आपके सफ़ेद दाग हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं या फिर आप किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी केमिकल आपने खाया जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं और हमारे सफ़ेद दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, ये कारण भी हो सकता है। दोस्तों और एक कारण की बात करते हैं कि अगर आप जल गए हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं जल गए हैं ना, ठीक है, इसकी वजह से भी सफ़ेद दाग हो सकता है। अब दोस्तों जानते हैं कि इसके उपचार के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए और खाने में क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए बात करते हैं कि आप लोगों को खाने में क्या खाना चाहिए। पहला आपको बता देते हैं कि साग, हरी सब्जियां, ठीक है, कद्दू, पालक, मेथी, बथुआ, ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे आपको बात करते हैं, आप लौकी बहुत ज़्यादा खाइए, कद्दू बहुत ज़्यादा खाइए, अगर बथुआ मिल रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा खाइए, ठीक है, मेथी खाइए, ठीक है, और आप हो गया अनार हो गया, सेब हो गया, ड्राई फ्रूट में बादाम, अखरोट, ये चीज़ें आप खाइए। दूध, ठीक है, दूध का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, ये मेलानिन कोशिकाएं जो मर गई हों फिर से नई तरीके से जागृत होंगी और आपके अंदर ये जो बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन सब चीज़ों में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप बारीकी से समझिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि हमें कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि आपको खट्टी चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
खट्टी चीज़ों का बहुत ज़्यादा परहेज करिए। खट्टी चीज़ों में से जैसे हम बात करते हैं संतरा, संतरा मत खाइए, नींबू मत खाइए, इमली मत खाइए, ठीक है। और हम बात करते हैं कि नॉन वेज तो आप भूल से भी मत खाइए, नॉन वेज तो आपको खाना भी नहीं है। और दही मत खाइए, और खासकर दूध के साथ दही मछली का उपयोग तो बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो आपके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग ही दाग हो जाएंगे। और दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, और कैसे जैसे सफ़ेद दाग होता है, फॉलिस विटामिन बी 12 की कमी के कारण, फॉलिक एसिड के कारण भी सफ़ेद दाग होता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको तैलीय चीज़ें, तैलीय चीज़ें में मतलब आपको चिकनाहट भरी चीज़ें तो आपको भूल से नहीं खानी है। ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, आपको ज़्यादा बाहर का भी खाना नहीं खाना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसके उपचार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप मार्केट से बउची का तेल ला सकते हैं, बउची का तेल आप ले आइए, ठीक है। या फिर आप बउची के बीज ले आइए, मार्केट जाइए, मार्केट जाने के बाद आप बउची के बीज ले लीजिए या बउची का तेल ले लीजिए। आपको अपने सफ़ेद दाग पर लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो सफ़ेद दाग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि और आपको कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करना है। सबसे चीज़ें पहले हम बात करते हैं कि आपको सुबह सुबह कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है। आपको करना क्या है, ये देख सकते हैं, आपको ये काले तिल हैं, काले तिल आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखा दीजिए, ये देख सकते हैं काले तिल हैं। इन काले तिलों को आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको एक जार लेना है कूटने पीसने वाला, और इस प्रकार से इसमें डाल देना है और इसको आपको अच्छी तरीके से पीस लेना है। 1 से 2 चम्मच आप इसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको कूट लेना है। बहुत अच्छी तरीके से कूटने के बाद आपको करना क्या है कि 1 गिलास में आप गुनगुना पानी, सुबह सुबह आप पानी गुनगुना करिए और यहाँ पर इसको, इस तिल को, ठीक है, इसमें अच्छा सा पेस्ट बना के और बहुत अच्छी तरीके से इसको करके आप इसको पी लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके सफ़ेद दाग हैं, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये आपका 1 दिन में ठीक हो जाएगा, जी नहीं। आप जब इसका 15 दिन उपयोग करेंगे तो आपके सफ़ेद दाग जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। इस प्रकार से आपको 1 से 2 चम्मच आपको यहाँ पर ये पाउडर मिक्स करना है इसका, काले तिल का, और इसको उठा के आप लोगों को पी लेना है। पहला तरीका यहाँ पर ये है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग करनी है। आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, दूध लेना है और दूध लेने के बाद इसमें 2 से आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी मिलानी है, ठीक है। हल्दी मिलाने के बाद दूध हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ठीक है, और शाम में इसको पीना है, मतलब शाम में आप इसको पी सकते हैं। इससे भी आपको जो मेलानिन जो कोशिकाएं हैं, जो रंग बनाने वाली कोशिकाएं मर चुकी हैं, वो फिर से पुनः आपकी जागृत होंगी और आपका जो सफ़ेद दाग है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लगानी है। बात करते हैं लगाने वाली चीज़ों के बारे में। तो आपको करना क्या है, 2 से 3 आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको, ये है तुलसी की पत्तियाँ, आपको 3 से 4 तुलसी की पत्तियाँ लेनी हैं और 3 से 4 तुलसी की पत्तियाँ लेने के बाद आप इसको एक जार में डाल दीजिए। इस प्रकार से आप इसमें रख लीजिए और इसको अच्छी तरीके से कूटिए। कैसे लगाना है सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से आपको इसको कूट लेना है। इस प्रकार से आप इसको कूट लीजिए और इसका जो भी पेस्ट यहाँ पर बनता है उसको आप, यहाँ पर हमारा जैसे कूट गया है ना, फिर आप क्या करिए कि इसको एक छन्नी में छान के, मतलब आप इसको ये देख सकते हैं, एक छन्नी में छान के यहाँ पर ये देख सकते हो रस यहाँ पर निकाल लीजिए। मेरे में भी नहीं निकला है, थोड़ा बहुत निकला है, ये देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ही यहाँ पर रस निकला है, ठीक है। इस प्रकार से आप 8 से 10 15 आप तुलसी की पत्तियाँ लीजिए और उसमें से आपको नींबू भी लेना है। ये देख सकते हैं नींबू, ये देखें नींबू आपको इस प्रकार से काट लेना है। नींबू काटने के बाद आपको करना क्या है, देख सकते हो इस प्रकार से आपको
नींबू का रस इसमें निचोड़ देना है और निचोड़ने के बाद आपको इस प्रकार से इसको एक में मिक्स कर लेना है, तुलसी का रस और ये, और जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद दाग हैं वहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को लगाना है। ये देख सकते हैं सफ़ेद दाग में इसको आपको इस प्रकार से लगाना है और 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको धुल सकते हैं। और बताते हैं दोस्तों आपको और क्या लगाना है, ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर अगर लाल मिट्टी मिल जाती है, लाल मिट्टी ले लीजिए, उसमें आप अदरक का रस आप निचोड़ के निकाल के उसमें मिला के आप अपने सफ़ेद दाग पर लगाइए। इससे क्या होगा, 15 से 20 मिनट के बाद आप धुल लीजिए हाथ, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपने लगाया है धुल लीजिए, आपके सफ़ेद दाग गारंटी के साथ गायब हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि और आपको क्या उपयोग में लेना है। अगर बात करें और क्या लगाना है आपको, तो आप सबके यहाँ पर सरसों का तेल होता है ना। इस प्रकार से आप लोगों को करना क्या है कि थोड़ा सा आप लोगों को सरसों का तेल लेना है। ये देखिए सरसों का तेल हमने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी आपको मिक्स करनी है, देख सकते हैं। सरसों का तेल और हल्दी आप लोगों को मिक्स करनी है और मिक्स करने के बाद आपके जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग, जैसे हमारे यहाँ पर सफ़ेद दाग है तो हमको इस पे लगा के आपको कम से कम 2 से 3 मिनट आपको मालिश करनी है। इसके बाद आप लोगों को धुल देना है इसको, ठीक है। इससे भी आपके जो सफ़ेद दाग हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों बात करते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों के यहाँ पर गौमूत्र मिल जाए, ठीक है, गौमूत्र अगर आपके यहाँ पर मिल जाता है तो आपके जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग हैं उस चीज़ को आप धुल दीजिए वहाँ पर, ठीक है। इससे भी आपके सफ़ेद दाग जाने की संभावना रहती है। और आपके यहाँ पर नीम तो लगी ही होगी, 3 से 4 आप नीम लीजिए, नीम की पत्तियाँ लीजिए, उनको चबा चबा कर आप खाइए और बहुत ज़्यादा चबा चबा कर खाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेलानिन कोशिकाएं हैं वो आपकी मतलब एकदम क्या होगा कि वो सही हो जाएंगी और नए तरीके से जागृत होंगी और आपका जो भी है ये सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने इन चीज़ों का उपयोग कर लिया, इनमें से आप 1-2 नुस्खे ही आजमा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, लेकिन जो हमने खाने में बताया है वो आप उपयोग करिए और जो हमने लगाने में बताया वो करिए। और यहाँ पर जो तिल और इसका बताया ये आप उपयोग में ज़रूर लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन में आप खुद महसूस करोगे कि हमारे जो सफ़ेद दाग हैं वो दूर होने लगे हैं, ठीक है। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं मुझसे बात भी कर सकते हैं, हम उनको परामर्श भी देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से, जो आपका डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ से सलाह लेकर भी आप अपना उपचार करवा सकते हैं।